दांतों और मुंह से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों में केविटी या फिर दांतों में सड़न होना। जिसको देखिए, अगर आपके दांतों में कुछ भी नहीं है, आप खुद चेक करना, आपके दांतों में हल्की केविटी जरूर होगी। क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारी अगर इंडिया की बात करें तो कम से कम 80 to 90% लोगों के दांतों में केविटी होती है। किसी के पिट एंड फिशर केविटी होती है, किसी के डीप होती है। जो पिट एंड फिशर होती है या जो ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं वो फिर से रीमिनरलाइज हो जाते हैं या वो डीप नहीं होती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी अपना, आपके ओरल हाइजीन पुअर है, आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो वो जो पिट एंड फिशर है वो धीरे धीरे डीप होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ पे आपके छेद हो जाएगा। और छेद इतना गहरा होगा कि आपको कुछ दिनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, दांतों में खाना फंसने लग जाएगा। और अगर वो भी आपने अनट्रीटेड रखा तो आपका दांत है वो अंदर से सड़ जाएगा, दांत ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये हमारे देश में कम से कम 80 to 90% लोगों की है। अगर आपके भी केविटी की या दांतों में सड़ने की समस्या है, या फिर आपको डर है कि आगे चल के आपके बच्चे के या आपके दांत में कोई प्रॉब्लम ना हो, दांत ना सड़े, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ तरीका बता रही हूँ, एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपके दांतों में कभी कैविटी नहीं होएगी, न ही आपका दांत सड़ेगा और आपका दांत हेल्दी रहेगा, मजबूत बनेगा, साथ ही साथ मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे और आपको कभी डेंटिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत फील नहीं होगी। सिर्फ रूटीन चेकअप या क्लीनिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन कोई बड़ी ट्रीटमेंट के लिए आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो कि हमारा दांत सड़ता क्यों है, उसमें कैविटी होती क्यों है। हम रोज़ हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और वो जो खाना होता है वो ही हमारे दांतों को ख़राब करता है। तो खाने में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है और बहुत सारी बुरी चीज़ें भी होती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे दांतों को ख़राब करने वाली चीज़ें होती है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाती हैं। और हम लोग अगर बहुत बार क्या होता है, कुल्ला भी करते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स होते हैं फूड के वो हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा मीठे के, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, स्वीट्स खाते हो, चॉकलेट्स खाते हो, चिपकने वाला खाना खाते हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपके दांतों के बीच में फंस जाएगा और कुल्ला करने से भी नहीं निकलता है। तो जब खाना आपके दांतों के बीच में फंस जाता है तो मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मुंह में दो टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक बैड बैक्टीरियाज और गुड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरिया हमारे ओरल हाइजीन के लिए सही रहते हैं, वो हमारे मुंह की जो पीएच होती है उसको मेंटेन रखते हैं, हमारे ओरल हाइजीन को सही रखते हैं। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे दांतों के, मुंह के, मसूड़ों की बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे कि दांतों में प्लाक जमा कराएंगे, मसूड़ों में इन्फेक्शन होएगा उसकी वजह से, या फिर दांतों में केविटी या सड़न हो जाएगी, एब्सेस बन जाएगी, मुंह से बदबू आने लग जाएगी। तो ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो खाने के साथ मिलके हमारे दांतों पे एसिड क्रिएट करते हैं और वो एसिड क्या करता है, हमारे दांत की जो ऊपरी लेयर होती है इनेमल, उसको ब्रेक कर देता है और वहाँ पे कैविटी बना देता है। और ये जो कैविटी है, अगर हम शुरुआत में ही, जैसे आपकी हल्की कैविटी हुई, उसी टाइम अगर आपने मेंटेन किया, डॉक्टर के पास गए, फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाया या फिर आपने ट्रीटमेंट करवा लिया, तो वो वहीं स्टॉप हो जाती है और आपका दांत बच जाता है। लेकिन अगर आपने अनट्रीटेड रखा, ध्यान नहीं दिया, तो कुछ ही दिनों में वो इनेमल को क्रॉस करके डेंटिन में पहुंच जाएगी। जो दांत होता है वो 3 लेयर का बना होता है। फर्स्ट होता है इनेमल, सेकेंड होती है डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। जब इनेमल हार्ड लेयर होती है और डेंटिन सॉफ्ट लेयर होती है, तो इनेमल जब ब्रेक हो जाता है तो डेंटिन जो सॉफ्ट लेयर होती है वहाँ पे आपकी कैविटी या सड़न है वो पहुँच जाती है। तो उस एरिया में पहुंचते ही आपके दांत में जब भी आप कुछ खाओगे तो पेन होएगा, या कभी कभी सेंसिटिविटी और पेन होता है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहता है। जब वो खाना निकल जाता है तो वो पेन है वो कम हो जाता है। सेंसिटिविटी भी तभी होता है जब आप कुछ ठंडा या मीठा खाते हो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, अदरवाइज वो नॉर्मल रहता है।
तो बहुत सारे लोग उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब वो उस टाइम भी ट्रीट नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो अंदर से आपके दांत को खोखला करता जा रहा है, ख़राब करता जा रहा है। और एक वक्त आएगा जब थर्ड जो लेयर होती है, जिसको हम पल्प कहते हैं, वहाँ तक वो कैविटी चली जाएगी। और जब वहाँ तक चली जाएगी तो वहाँ पे नर्व्स जो हमारे टूथ को जो ब्लड सप्लाई करती है, वो जो नर्व्स होती है वो इम्पिंज होती है, और वहाँ तक पहुँचते ही आपके दांत में तेज़ दर्द होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर की वजह से, खाने की वजह से, या नॉर्मली बहुत बार क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से आपका दांत है वो सड़ जाता है और आपको इतना सीवियर पेन होता है, कभी कोई स्वेलिंग होती है, तब आपको डेंटिस्ट याद आते हैं। उस टाइम जब आप ट्रीटमेंट करवाने का बोलते हो तो फिर आपको बड़े ट्रीटमेंट, जिसको हम रूट कैनाल बोलते हैं, उसके बारे में बोलेंगे। या फिर हो सकता है अगर दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, एब्सेस बन गए, तो दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जाके आपको बड़े ट्रीटमेंट करवाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ों को फॉलो किया, कुछ नियम अपना लिए अपनी लाइफ में, मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड कुछ चीज़ें शुरू कर ली, तो आपके दांत में कभी कैविटी नहीं होगी। लेकिन वो क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। पहली, ब्रश तो सब लोग बोलेंगे ये तो हमें सबको पता है, ब्रश तो हम करते भी हैं, रात को भी करते हैं, फिर भी दांतों में सड़ना है। ब्रश हमेशा आपको सुबह भी करना है और रात को सोने से पहले भी करना है। रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्रश थोड़ा सा पेस्ट यूज़ करके करना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेस्ट आप यूज़ कर रहे हो। थोड़ा सा मटर के दाने के बराबर आपको पेस्ट लेना है और उससे ब्रश करना है। और ये जब आप ब्रश करते हो तो कुछ चीज़ों का आपको एक तो ब्रश को हमेशा हॉरिजॉन्टली फॉर्म में ब्रश नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जर्क के घिस के दांतों को ब्रश नहीं करना। सॉफ्टली और अप टू डाउन या फिर राउंड फॉर्म में आपको ब्रश करना है। नीचे वाले दांतों को डाउन टू अप, पीछे वाले कस्प है उसको आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, बट नॉर्मली आपको राउंड फॉर्म में या अप टू डाउन फॉर्म में ही ब्रश करना है। बहुत ज़्यादा दांतों को घिसना नहीं है, 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। तो एक चीज़ का ये ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत बुरी तरह ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनेमल घिस जाती है और मसूड़े भी टूटने लग जाते हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक से ही आपको ब्रश करना है, पहली चीज़। दूसरी, आपकी जो पेस्ट होता है वो फ्लोराइड टूथपेस्ट आपको यूज़ करना है। बहुत सारे टूथपेस्ट आते हैं मार्केट में, अगर आपके सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम तब आप सेंसिटिविटी वाला कर सकते हो, बट जनरली आपको फ्लोराइड ही टूथपेस्ट यूज़ करना है। फ्लोराइड आपके दांतों की कैविटी होने के चांसेस को कम कर देता है। बच्चों के अगर आपकी कैविटीज़ ज़्यादा होती है तो डॉक्टर के पास जाके फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाई जाती है, जिससे उनकी कैविटीज़ नहीं होती है। तो अगर फ्लोराइड वाला पेस्ट यूज़ करोगे तो आपके कैविटी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है। थर्ड, ब्रश जो होती है वो सॉफ्ट ब्रिस्टर वाली होनी चाहिए, हार्ड ब्रश नहीं होनी चाहिए। हार्ड ब्रश से मसूड़े टूटते हैं। इसके अलावा ब्रश को 3 महीने में आपको चेंज करना है। अगर आप 3 महीने बाद ब्रश चेंज नहीं करते हो तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, सही नहीं करते हैं। तो ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टर और 3 महीने में चेंज होनी चाहिए। ये तो रही ब्रश की बात, किस तरीके से ब्रश करना है। दूसरा, फ्लोस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके दांतों में कभी सड़न ना हो, कभी दांत खराब ना हो, तो आप फ्लोस ज़रूर कीजिए। जो ब्रश होती है वो आपके दांतों की जो सरफेस होती है, जैसे कि लेबियल सरफेस हो गई या लिंगुअल सरफेस हो गई, उसको क्लीन करती है। लेकिन जो फ्लोस होते हैं वो 2 दांतों के बीच का जो स्पेस होता है, जिसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं, उसको सही करती है, उसको क्लीन कर देती है। तो जो खाना फंसा हुआ होता है दांतों के बीच में, वो फ्लोस के माध्यम से निकल जाता है और आपके दांतों में फिर न तो प्लाक जमा होता है, टार्टर नहीं जमता, और आपके कैविटीज़ होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ब्रश के साथ फ्लोस बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ इसका ध्यान रखना है। दूसरा, खाने के बाद आपको कुल्ला ज़रूर करना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए खा लिया और आप कहीं पे भी जले गए, नहीं, कुल्ला कीजिए। तुरंत ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी अगर आपको बहुत ज़्यादा फंसा हुआ लग रहा है आपको, तो आप हल्का बिना पेस्ट के भी ब्रश कर सकते हो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से। तो या फिर आप कुल्ला करके फ्लॉस करके अपने खाने का पोर्शन निकाल लीजिए। मीठा जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए। सबसे ज़्यादा कैविटी मीठे की वजह से होती है। अगर आपने मीठा छोड़ दिया तो आपके दांत है वो सड़ेंगे ही नहीं। तो मीठा बिल्कुल भी छोड़ दीजिए या बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इन केस आप मीठा खाते हो, जंक फूड्स खाते हो, चिपकने वाली चीज़ें खाते हो, तो तुरंत कुल्ला कीजिए। ब्रश तुरंत कुल्ला का मतलब ये नहीं है कि आपने मीठा खाया कुल्ला करने,
2 मिनट रेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए, कुल्ला कीजिए ताकि आपके दांतों में कोई भी मीठे का पोर्शन फंसा हुआ न रहे। गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले दिन में 2 बार कर सकते हो। एक नेचुरल माउथ वॉश का काम करता है। जो नमक होता है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो आपके मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने का काम करता है, दांतों में इन्फेक्शन एब्सेस को कम करता है। तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो दिन में या रात के समय, कभी भी आपके पास टाइम मिले तब। इसके अलावा ऑयल पुलिंग, ऑयल पुलिंग से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हो, मजबूत बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह के समय आपको 2 चम्मच नारियल का या फिर तिल्ली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो, मुंह में लेना है, कुछ देर तक घुमाना है, जितनी देर मुंह में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर थूक दीजिए, फिर मुंह में लीजिए, फिर थूक दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट्स तक कर सकते हो, 10 to 15 मिनट, जितना आप दे सकते हो इतना टाइम। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऑयल आप मुंह में ले रहे हो वो कभी भी आपको निगलना नहीं है, वो हमेशा स्पिट करना है, क्योंकि मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पेट में जा सकते हैं, तो उनको आपको थूक देना है। तो इस तरीके से अगर आप ऑयल पुलिंग करते हो तो आपके मुंह की रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हो जाते हैं। कोई बहुत मतलब ऐसा बहुत कम केस होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम ऑयल पुलिंग के बाद आती है। ये तो चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही आपको हमेशा जो आप खाना खाते हो, डाइट खाते हो, वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जंक फूड जब मन किया तब आपने खा लिया, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हर टाइम खाते रहते हैं, जिसकी वजह से चिपकने वाली चीज़ें, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो वो दांतों के बीच में कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फ्रूट्स जितने ज़्यादा हो सके उतने यूज़ कीजिए, फ्रूट जूसेस। साथ ही एक एप्पल रोज़ खाइए, एक एप्पल खाने से आपके दांत है वो स्वस्थ रहेंगे, मसूड़े मजबूत रहेंगे। मसूड़ों की मसाज जरूर कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इससे आपके दांत है वो मजबूत बनते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़े से अमरूद की पत्तियां लेके आइए, उसको उबाल कर, उसको छान कर, उसमें एक चम्मच नमक डाल के उसका भी आप कुल्ला कर सकते हो। ये भी आपके दांतों और मसूड़ों में मौजूद जितने बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते, किल करते हैं और आपके दांतों और मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखते हैं। ये इतनी चीज़ें अगर आप अपना लेते हो, फॉलो कर लेते हो, तो यकीन मानिए कि आपके दांतों में बहुत कम केसेस, जैसा बहुत मतलब कम चांसेस आएगा कि आपके दांत में कैविटी है। या फिर अगर आप खुद नोटिस करें कि आपकी बहुत ज़्यादा कैविटियाँ हो रही है और उसके बावजूद आपने अगर ये चीज़ें की तो आपकी एकदम से कम हो जाएगी। आपको मतलब जो हो गई वो हो गई, लेकिन दोबारा से आपको कैविटीज़ नहीं होगी। साथ ही हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए। डेंटिस्ट से बिल्कुल न मत डरिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो खर्चा बता देते हैं, छोटी सी कैविटी होती है उसको बड़ा बता के हमारा बड़ा ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी डेंटिस्ट बिना मतलब मेरी नज़र में ऐसा कोई डेंटिस्ट नहीं है कि बिना मतलब आपके दांत में कैविटी है तो वो सिर्फ फिलिंग ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कैविटी है तो आपको रूट कैनाल बता देंगे। अगर आपको दर्द नहीं है और आपको सिर्फ हल्की कैविटीज़ है तो कोई भी डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल नहीं बताएगा। वो आपके एक्सरे लेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टूथ है तभी आपको रूट कैनाल बताया जाता है। तो डरना नहीं है आपको। डरने की वजह से आप अपने दांतों की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बढ़ाते जाते हो, और बढ़ने के बाद जब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो ऑब्वियसली आपके खर्चा भी ज़्यादा लगेगा और आपके दांत हैं वो बहुत ज़्यादा सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके दांतों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।